नमस्कार, स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। राजस्थान की खबरों से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। उसके पहले नजर हेडलाइंस पर। 5 दिसंबर को जयपुर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। शाह के स्वागत में बीजेपी करेगी रोड शो। कार्य समिति के साथ जनप्रतिनिधि सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद मेहंदीपुर बालाजी पहुंची मंत्री ममता। भूपेंद्र सिंह ने मेहंदीपुर बालाजी के किए दर्शन। कहा मुख्यमंत्री ने उन्हें दी है बड़ी जिम्मेदारी। राहुआस के प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। ग्रामीणों के सहयोग से हटाया अतिक्रमण। कई सालों से किया गया था अतिक्रमण। हनुमान जी की 7 फुट ऊंची मूर्ति की स्थापना। फूलों से सजाया गया मंदिर। 108 सुंदरकांड पाठ का आयोजन। और मोरल बांध में प्रवासी पंछियों को संख्या में इजाफा। एसोसिएशन प्रोफेसर सुभाष पहाड़ियों ने की जानकारी। पंछियों की संख्या में और हो रहा इजाफा। चलिए बुलेटिन शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिसंबर के पहले ही सप्ताह में प्रदेश के दौरे पर कार्यक्रम बन रहा है। वहीं सूत्रों के अनुसार अमित शाह 5 दिसंबर को जयपुर आ सकते हैं। पहले बीजेपी लंबे समय से उनका समय मांग रही थी। पहले उम्मीद की जा रही थी कि वो नवंबर में आएंगे, लेकिन शाह का समय तय नहीं हो सका। अब 5 दिसंबर को उनका आना तय हो चुका है। पार्टी सूत्रों के अनुसार बीजेपी अगले महीने प्रदेश कार्य समिति की बैठक करेगी और आपको बता दें कि यह बैठक 4 और 5 दिसंबर को जयपुर में होगी। 5 दिसंबर को बीजेपी एक जन प्रतिनिधि सम्मेलन भी करेगी। उन्होंने बताया है कि जन प्रतिनिधि सम्मेलन में पंचायत समिति सदस्यों, पार्षदों, जिला परिषद सदस्यों, प्रधान, जिला प्रमुख, नगर पालिका और नगर परिषद के साथ ही नगर निगमों के अध्यक्षों, विधायकों, सांसदों के साथ ही अन्य जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया। शाह के जयपुर आगमन पर एयरपोर्ट से कार्य समिति स्थल तक जगह जगह स्वागत कर भव्य रोड शो की तैयारी की जा रही है। और आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दिसंबर के पहले सप्ताह में प्रदेश के दौरे का कार्यक्रम बन रहा है और सूत्रों के अनुसार ये जानकारी दी गई है। साथ ही अमित शाह 5 दिसंबर को जयपुर आ सकते हैं, जिसको लेकर लगातार तैयारियां की जा रही है। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश मंत्रिमंडल पुनर्गठन में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार मेहंदीपुर बालाजी पहुंची, जहां कार्यकर्ता और समर्थकों ने बालाजी मोड़, मीन भगवान मंदिर सहित मुख्य बाजार में दर्जनों जगह स्वागत द्वारा लगातार उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस बाद मंत्री ममता भूपेश बालाजी मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने बालाजी महाराज की विशेष पूजा अर्चना कर देश प्रदेश खुशहाली की कामना की। इस मौके पर मंदिर में पंडितों ने कैबिनेट मंत्री भूपेश को सोने के चोलों का टीका लगाकर अभिनंदन किया है। वहीं मंदिर ट्रस्ट प्रतिनिधि जगदीश पुरी ने मंत्री का शॉल उड़ाकर स्वागत किया और बालाजी महाराज की प्रसाद भेंट की है। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए। इस दौरान मंत्री ममता भूपेश ने मेहंदीपुर बालाजी में पत्रकारों के कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिन्हें बखूबी से निभाया जाएगा। साथ ही क्षेत्र का तत्परता से विकास किया जाएगा। वहीं महिलाओं को ज्यादा सशक्त बनाने के साथ ही बच्चों के पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और आपको बता दें कि महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश मंत्रिमंडल पुनर्गठन में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार मेहंदीपुर बालाजी पहुंची है। इस दौरान आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से वे बालाजी मंदिर पहुंची है और इस दौरान वे दर्शन करते हुए नजर आ रही है। उनके साथ तमाम लोग मौजूद रहे हैं और साथ ही इस दौरान उनका ये कहना है कि उनको काफी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिसका वे काफी अच्छे से उस जिम्मेदारी को निभाएगी। साथ ही उनका यह भी कहना है कि महिला सशक्तिकरण और बच्चों के पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आपको बता दें कि कार्यकर्ता और समर्थकों ने बालाजी मोड़, मीन भगवान मंदिर सहित मुख्य बाजार में दर्जनों जगह उनका काफी जोरदार स्वागत किया है। और
हमारी प्राथमिकता है कि कांग्रेस सरकार के माध्यम से संपूर्ण राजस्थान के अंदर हम विकास करें। जनता ने जिस भावना के आधार पर हमें मैंडेट दिया, हमें समर्थन दिया, बहुमत दिया, उनकी भावनाओं पे हम खरे उतरे। और मुझे लगता है कि 3 वर्षों के कार्यकाल में राजस्थान की जनता कांग्रेस की सरकार के प्रति अपना समर्थन भी रख रही है, खुश भी है, क्योंकि देखने को मिल रहा है जिस तरह से उपचुनाव हो रहे हैं लगातार और विधानसभा के उपचुनाव के अंदर कांग्रेस की जीत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी तीसरे चौथे नंबर पे जा रही है, जमानत तक जब्त हो रही है। तो कांग्रेस की सरकार के प्रति राजस्थान की जनता का भरोसा और आस्था जुड़ी है। तो हम प्रयास करेंगे कि इस भरोसे और आस्थे को आगे भी जोड़। राहुवास तहसील के ढोलवास ग्राम पंचायत के पिपली, आपको बता दें कि पतलवास में आज मुख्य आबादी से अतिक्रमण हटाओ की कार्रवाई की गई। प्रशासन और सरपंच प्रतिनिधि सहित ग्रामीणों के सहयोग से यह कार्रवाई की गई है। पिछले कई सालों से पिपली पतलवास राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पास भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई देर शाम तक चली और इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहे हैं। और आपको बता दें कि राहुवास तहसील के ढोलावास ग्राम पंचायत के पिपली पतलावास में अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई की गई है। इस दौरान प्रशासन और सरपंच प्रतिनिधि सहित ग्रामीणों के सहयोग से यह कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि राहुवास तहसील के ढोलावास ग्राम पंचायत के पिपली पतलवास में यह कार्रवाई की गई है। इस दौरान अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। साथ ही पिछले कई सालों से पिपली पतलवास राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पास भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई देर शाम तक चली। इस दौरान पुलिस बल भी मौजूद रहे हैं। साथ ही इस दौरान तमाम लोग मौजूद रहे हैं। ग्रामीणों के सहयोग से यह अतिक्रमण हटाया गया। और आपको बता दें कि राहुवास में यह अतिक्रमण था जिसको ग्रामीणों के सहयोग से हटाया गया है। वहीं कई सालों से पिपली पतलवास राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पास ये भूमि से अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा है। पतलवास की जो जमीन थी सरकारी, उस पर अतिक्रमण हो रखा था, तो पिछले कई सालों से प्रयास कर रहे थे इसको अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए। तो आज जाकर इसको प्रशासन की मदद से अतिक्रमण मुक्त करवाया जा रहा है। तो इसके लिए मैं सरपंच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। धन्यवाद। पिपली पतलवास गाँव में 3 बीघा पक्की भूमि आबादी का निर्माण कर रखा था अतिक्रमण, जिनको आज प्रशासन से गाँव वाला का सहयोग से बिल्कुल मुक्त करा दिया। मामला बांदीकुई उपखंड क्षेत्र के धपावन कला गांव से है, जहां सैकड़ों साल पुराना भगवान राम जानकी का मंदिर है जो गांव के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। इस मंदिर के पीछे की जमीन खाली पड़ी है। वहीं पुजारियों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के चलते वो इस खाली पड़ी जमीन पर 4 दीवारी नहीं बनवा पा रहे हैं। अब इस मंदिर परिसर की भूमि पर समाज के कुछ लोग, विशेष लोग जो अतिक्रमण करने की नियत पर बनी हुई है और वो लगातार पुजारी पर दबाव बनाकर उस जगह पर अतिक्रमण करना चाहते हैं। और ये लोग अब अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं। लोग इतना गिर चुके हैं कि वो मंदिर परिसर की खाली जमीन पर कचरा फेंक रहे हैं और पुजारी के लाख मना करने के बाद वो इस तरह की हरकत करने से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं इसकी शिकायत कई बार पुजारी ने संबंधित थाने में की है, लेकिन फिर पुजारी को डराया धमकाया जाता है। और आपको बता दें कि बांदीकुई उपखंड क्षेत्र के धपावन कला गांव का ये मामला राम जानकी मंदिर है, जिसमें वहां के लोग वहां की जमीन को अतिक्रमण करना चाहते हैं, जिसको लेकर लगातार पुजारी पर दबाव बनाया जाता है, पुजारी को डराया धमकाया जाता है। और जब पुजारी ने इसकी शिकायत थाने में की तो वहां के लोग बाज नहीं आ रहे हैं। वे लगातार पुजारी को धमका रहे हैं। साथ ही मंदिर में खाली पड़ी जमीन पर लगातार वो कचरा डालते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर सैकड़ों साल पुराना भगवान राम जानकी मंदिर है जो गांव के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। इस मंदिर के पीछे की जो खाली जमीन है वहां पर लगातार वहां के लोग जो है अतिक्रमण करना चाहते हैं और इस दौरान वे लगातार वहां पर कचरा फेंकते हुए नजर आ रहे हैं।
देखो, उपखंड के दफाउन कला गांव में सीताराम जी का काफी पुराना मंदिर है। उस मंदिर के कई पीढ़ियों से हम पुजारी भी हैं और वो पैतृक मंदिर है जिसके पीछे खाली जमीन पड़ी है। उस पे जो समाज विशेष के लोग हैं, कुछ लोगों के द्वारा उस पे बदनीयती कर रखी है और कचरा डाल के अतिक्रमण करना चाहते हैं। ऐसे में जब उनको कचरा डालने के लिए मना किया जाता है तो मुझे और मेरे परिवार को धमकियां दी जाती हैं, मारने की धमकियां दी जाती हैं। कल के लिए अगर हम लोगों के साथ कुछ ऐसी अवस्था बन जाती है, कोई हमारे साथ कोई अनहोनी हो जाती है, तो इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। और अगर हमको इस मामले में न्याय नहीं मिलता है और जो मंदिर के पीछे परिसर की जो खाली जमीन पड़ी है उस पर कानूनी तरीके से कार्रवाई करके अगर मंदिर की जमीन से ये जो कचरा नहीं हटवाया जाता है तो आगे हम धरना देंगे या जो भी कुछ हमारे द्वारा किया जाएगा उसकी जो जिम्मेदारी है वो प्रशासन की होगी। रामगढ़ पछवाड़ा उपखंड मुख्यालय पर सीताराम मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा पंडितों द्वारा पूरे विधि विधान से की गई, जिसमें मुख्य अतिथि भामाशाह गणपत कटारा रहे हैं। आपको बता दें कि इस अवसर पर सीताराम मंदिर में हनुमान मंदिर को फूलों से सजाया गया, लाइट डेकोरेशन की गई और 108 सुंदरकांड के पाठ भी किए गए। वहीं लल्लू नरवाल ने बताया कि हनुमान जी के 7 फुट ऊंची मूर्ति की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा और भंडारे का आयोजन भामाशाह गणपत कटारा की ओर से किया गया है। भामाशाह कटारा की ओर से सीताराम मंदिर में भी अच्छा आयोजन किया गया है और इस अवसर पर श्रीधर पैलेस में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया है। और आपको बता दें कि रामगढ़ पछवाड़ा उपखंड मुख्यालय पर सीताराम मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा पंडितों के द्वारा काफी विधि विधान से की गई। इस दौरान अतिथि के रूप में वहां पर भामाशाह गणपत कटारा मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने सीताराम मंदिर में हनुमान जी की मंदिर को फूलों से सजवाया, साथ ही लाइट डेकोरेशन भी की गई है और इस मौके पर 108 सुंदरकांड पाठ का भी आयोजन किया गया। साथ ही लल्लू निर्वाल ने बताया है कि हनुमान जी की 7 फुट ऊंची मूर्ति की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई है। साथ ही भामाशाह कटारा की ओर से इस मंदिर को सजाया गया है, साथ ही भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस दौरान आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से तमाम लोग भंडारे में मौजूद है, प्रसाद ग्रहण करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि रामगढ़ पछवाड़ा उपखंड मुख्यालय पर सीताराम मंदिर में ये भंडारे का आयोजन किया गया, वहां पर हनुमान जी की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा की गई है। संगड़िया के क्रांति चौक से सादुल ब्रांच नहर तक सड़क का निर्माण कार्य पिछले 3 महीने से अधर पड़ा हुआ है, जिसके कारण दुकानदार और आमजन समस्या झेल रहे हैं। इस सड़क की समस्या को लेकर आमजन ने स्थानीय उपखंड अधिकारी, जिला कलेक्टर और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन में शिकायतें दर्ज करवाई है, परंतु समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। यह रोड गंगानगर और पंजाब स्टेट और राजस्थान राज्य और सैकड़ों गांवों को जोड़ती है और रात दिन में सैकड़ों वाहनों का यहां पर आवागमन रहता है। साथ ही वाहनों के कारण यहां दिन भर धूल उड़ती रहती है, जिससे दुकानदार और इस सड़क के कई वार्डों के लोग परेशानी झेल रहे हैं। वहीं 8 नवंबर को जिला स्तरीय सुनवाई में जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ ने सुनवाई की और इस अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही मगर 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी सड़क निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है। सड़क की खस्ता हालत होने के कारण आए दिन दुर्घटना का भय बना रहता है। रोड क्रांति चौक से लेकर सादुल ब्रांच पुल तक 6-7 वर्षों से सड़क टूटी पड़ी है। प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ के नागरिकों ने 181 181 संपर्क पोर्टल, जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी को बहुत बार ज्ञापन दिया, सड़क नहीं बनी। ठेकेदार आते हैं, आकर के वायदा करके चले जाते हैं। जो सड़क उन्होंने बनाई वह आधी अधूरी है, जहाँ पर धूल भरी गुब्बार उठते हैं, पत्थर उठते हैं और जिससे आवागमन में बहुत परेशानी होती है। 8 तारीख को जिला कलेक्टर के यहाँ जन सुनवाई में जन अभाव सतर्कता समिति में मेरे प्रार्थना पत्र पर कलेक्टर साहब ने गौर किया। कलेक्टर साहब ने सख्त से सख्त आदेश दिए, मगर ठेकेदार ने उनकी भी नहीं सुनी।
बांदीकुई में 2 अलग अलग सड़क हादसे में 5 लोग घायल हो गए हैं। इनमें से 3 घायलों को जयपुर रेफर किया गया है। पहला हादसा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर प्रतापपुर गांव के पास हुआ है, जहां पर निर्माणाधीन हाईवे के लिए रेलिंग लेकर जा रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। वहीं दूसरा हादसा बसवा थाना क्षेत्र के कटरवाड़ा गांव के पास हुआ है, जहां ई रिक्शा और बाइक आमने सामने भिड़ंत हो गई। इसमें बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को बांदीकुई अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से दोनों को पहले दौसा जिला अस्पताल और उनके बाद जयपुर रेफर किया गया। अस्पताल चौकी प्रभारी बबलू लाल मिश्रा ने बताया है कि दोनों सड़क हादसे में गंभीर घायल 3 लोगों को जयपुर रेफर कर दिया गया है। बुद्धि प्रकाश को न्याय दिलाने के लिए जारी धरना स्थल पर किसान नेता दीनबंधु चौधरी छोटू राम की जयंती के उपलक्ष्य में आज किसान मजदूर संघर्ष दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि आजादी की लड़ाई के बीच भारत में किसानों के लिए ब्रिटिश सरकार से भिड़ने वाले छोटू राम की प्रतिमा पर फूल मालाएं अर्पित की गई। पिछले 2 साल से लापता बुद्धि प्रकाश को ढूंढने और उनके बहला फुसलाकर ले जाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने को लेकर 14 दिनों के लिए दिए जा रहे धरना स्थल पर यह कार्यक्रम किया गया है। कार्यक्रम के दौरान राम प्रसाद बगड़ी, हंसराज, टीकाराम, इंद्रवा, रामावतार, जोरवाल समेत कई लोग मौजूद रहे हैं। और आपको बता दें कि बुद्धि प्रकाश को न्याय दिलाने को लेकर ये लगातार धरना जारी है। और आपको बता दें कि किसान नेता दीनबंधु चौधरी छोटू राम की जयंती के उपलक्ष्य में आज किसान मजदूर संघर्ष दिवस मनाया गया है। आजादी की लड़ाई के बीच भारत में किसानों के लिए ब्रिटिश सरकार से भिड़ने वाले छोटू राम की प्रतिमा पर फूल माला भी अर्पित की गई है। और पिछले 2 साल से लापता बुद्धि प्रकाश को ढूंढने और उनको बहला फुसला कर ले जाने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी की गई है। 14 दिनों से दिए जा रहे धरना स्थल पर ये 14 दिन से लगातार धरना जारी है। और कार्यक्रम के दौरान राम प्रसाद बगड़ी, हंसराज, टीकराम, इंद्रवा समेत कई लोग मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि बुद्धि प्रकाश को न्याय दिलाने के लिए ये लगातार धरना जारी है। आज एक किसान नेता है, तो जैसे ये हम धरना दे रहे हैं वैसे इन्होंने भी किसानों की और जमीनों के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है। आज इनको हम सब याद कर रहे हैं, पूरा देश याद करेगा। और संघर्षशील जीवन आदमी को आगे बढ़ाता है। न्याय की लड़ाई इन्होंने लड़ी, वैसे हम सब न्याय की लड़ाई लड़े। जैसे जैसे शीत ऋतु अपने परवान पर चल रही है, वैसे वैसे मोरेल बांध पर प्रवासी पंछियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। मोरेल बांध में पिछले 4 साल से राजेश पायलट और प्रवासी पंछियों का डेटा संधारण का कार्य कर रहे हैं। राजकीय महाविद्यालय के एसोसिएटिव प्रोफेसर और बायोडायवर्सिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुभाष पहाड़िया ने बताया है कि मोरेल बांध पर इन दिनों अन्य पंछियों के साथ विश्व के सबसे बड़े उड़ने वाले ज्वालायी पंछी डेलमेसियन पेलिकन, जिन्हें सामान्य रूप से हवासील भी कहते हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। शीत ऋतु में जब यूरोप और साइबेरिया में बर्फ गिरती है तो ये पंछी भारत में हजारों किलोमीटर की यात्रा कर प्रवास करने आते हैं। जहां पहाड़ियों और के अनुसार पिछले साल जहां दिसंबर में इनकी संख्या 20 के लगभग थी, वहीं इस बार नवंबर में 80 और 100 दिखाई दे रही है। इसमें से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी इनकी संख्या में इजाफा हो सकता है। और आपको बता दें कि मोरेल बांध पर पिछले साल राजेश पायलट प्रवासी पंछियों का डेटा निकाल रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि राजकीय महाविद्यालय के एसोसिएशन प्रोफेसर और बायोडायवर्सिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुभाष पहाड़िया ने बताया है कि मोरेल बांध पर इन दिनों अन्य पंछियों के साथ विश्व के सबसे बड़े उड़ने वाले जलाशय पंछी डेलमेसियन पेलिकन, जिन्हें सामान्य रूप से हवासील भी कहते हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। और इस दौरान
पहले इनकी संख्या 20 थी, लेकिन अब नवंबर में इनकी 80 से 100 दिखाई देने लगी है इनकी संख्या। साथ ही अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी इनकी संख्या में और भी ज्यादा इजाफा हो सकता है। भरतपुर जिले के नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के साथ 2 आरोपी को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। जहां थानाधिकारी हरलाल मीणा ने बताया है कि जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई के निर्देशन में चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है और साथ ही डीएसपी सत्य प्रकाश मीणा के निर्देश में कार्रवाई कर सूचना के आधार पर बाइक चोरी के कुख्यात अपराधी को 2 अवैध देसी कट्टा और 7 जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार कर लिया गया है। मुखबिर द्वारा दी गई सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है, जिसके बाद दोनों आरोपियों को मौके पर ही दबोच लिया गया है, जिन्हें थाने में लाकर लगातार पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ के दौरान भी कई अहम खुलासे हो सकते हैं। और आपको बता दें कि भरतपुर में अवैध हथियारों के साथ 2 आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। साथ ही थाना अधिकारी हरलाल मीणा ने बताया है कि जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई के निर्देशन में चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान पर कार्रवाई की गई और इस दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अब खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर एक शिविर का आयोजन किया गया है, जहां पर तमाम लोग मौजूद हैं। साथ ही आपको बता दें कि शिविर में तमाम लोग मौजूद रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस शिविर को लेकर तमाम तरीके की बातें चल रही थी। साथ ही इस शिविर में निर्माण को लेकर तमाम तरीके की बातें कही गई है। और आपको बता दें कि प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत रावतसर की चाया ग्राम पंचायत में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बीजेपी विधायक धर्मेंद्र मोर्ची और शिविर प्रभारी एसडीएम शिवा चौधरी सहित 22 कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे हैं। अभियान सुबह से शुरू होने से पहले ही मौके पर ग्रामीण पहुंच गए हैं और लोग अपने कार्यों को लेकर काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। और आपको बता दें कि हनुमानगढ़ की तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे, जहां पर बुधवार को प्रशासन गांव के संग अभियान चलाया गया और इस दौरान आपको बता दें कि चाया ग्राम पंचायत में शिविर का आयोजन किया गया था, जहां पर बीजेपी विधायक धर्मेंद्र मोर्ची और शिविर प्रभारी एसडीएम शिवा चौधरी सहित 22 कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे हैं। साथ ही अभियान सुबह से ही शुरू होकर पहले मौके पर ग्रामीण पहुंच गए और साथ ही इस दौरान ग्रामीण काफी उत्साहित नजर आए। शिविर का आज अतिरिक्त जिला कलेक्टर भागीरथ शाह के निरीक्षण पर किया गया है। वही शिविर में 45 लोग मनरेगा जॉब कार्ड, 115 आवासीय पट्टी, 10 जन्म प्रमाण पत्र, 4 मृत्यु प्रमाण पत्र और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 16 स्वीकृति और जल जीवन मिशन का कार्य योजना का अनुमोदन किया गया है। शिविर में क्षेत्रीय विधायक धर्मेंद्र मोची ने कहा है कि कांग्रेस सरकार प्रशासन गांव के संग अभियान लगातार सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। सरकार से अभियान में समस्त विभाग यहाँ बैठे हैं और सरकार खुद की ये मन चाहती है कि काम हम गांव में जाकर करें, परंतु जिस प्रकार से यहाँ हमारे गांव में काम क्या है, रेवेन्यू के काम है, बिजली के है या फिर पेयजल के है या छोटी मोटी सड़कें कि पैच वर्क वगैरह है। पीडब्ल्यूडी से बात करें तो उनके पास पैच के कोई पैसे नहीं है। विद्युत विभाग से बात करें तो उनके पास खंभे नहीं है, तार नहीं है। अरे मैं दावा करता हूं इसमें आप आए हुए, इसमें पता कर लो इस अभियान में कितने खंभे कितने तार ऊंचे किए इन्होंने,
कि उनके पास सामान ही नहीं है। और जो कृषि कनेक्शन 2012 के बाद पेंडिंग पड़ी है, उनके भी आज तक ये सुध नहीं ले रहे हैं, वो खासकर आज तक इनको रो रहे हैं। आज प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत ग्राम पंचायत चाहिया के अंदर है वो कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न जो 22 विभाग हैं वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो इसमें अब तक जो है वो 115 आवासीय पट्टे, प्रधानमंत्री आवास योजना की 16 स्वीकृतियां, 45 जॉब कार्ड, जल जीवन मिशन का जो विलेज एक्शन प्लान है उसका अप्रूवल, उसके अलावा राजस्व विभाग के जो मुख्य काम है जिनमें म्यूटेशंस है 67 म्यूटेशंस अब तक, वो राजस्व विलेय का जो शुद्धिकरण है उसमें 178 खातों का शुद्धिकरण है, आपसी सहमति से खातों के विभाजन 11 जो है वो तहसीलदार जी के लेवल पर, 2 राजीनामे मेरे स्तर पर, और उसके अलावा भी जो है राजस्व रिकॉर्ड। चलिए, राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। निकली सवारी, आजादी की नई उमंग उकाया फ्रीडम के संग 11 करोड़ से भी ज्यादा भारतीयों का भरोसा। उकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल। पापा देखो मेरा नया डॉल हाउस, इसमें फ्रिज है, एसी है और वॉशिंग मशीन है। पापा, कोई भी एमसीबी लगाने से ऐसा आपके घर के साथ भी हो सकता है, इसीलिए लगाएं सिर्फ माइक्रोटेक एमसीबी और आरसीसीबी, जो आपको बचाएं शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड और शॉक से। माइक्रोटेक एमसीबी, टेकिंग सेफ्टी टू द नेक्स्ट लेवल।